आगे आने वाले 2 दिनों में हम आज लास्ट एडवेंट के संडे में हैं। आमद का ये आखिरी इतवार है और जल्द ही हम इस ईद को, इस यादगार को मनाएंगे फिर से। तो खुदा की शुक्रगुजारी है। लूका की इंजील उसका पहला बाब जिसकी 80 आयात हैं, मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर खोलें। और ये वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जिसमें वो सारी तरतीबवार लूका ने बयान किया है, जो सारे वाकयात यीशु मसीह की पैदाइश से पहले वाक़े हुए। मैं चाहूंगी कि आज हम सब उन सब वाकयात पर, उन सब बातों पर गौर करें और देखें कि खुदा आज हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा की आज हमारी बाबत क्या मर्जी है। क्योंकि खुदा की मर्जी तो अच्छी और भली है। खुदा हमारे लिए हमेशा बेस्ट सोचता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। लूका की इंजील उसका पहला बाब खोलेंगे, मेरे साथ मिलकर खोलिए। यहाँ पर हमें 2 बहुत ही इंस्पिरेशनल कपल मिलते हैं, मरियम और यूसुफ, एलिशबा और ज़करिया। आमीन। तो बहुत ही रूहानी कपल हैं, रास्तबाज हैं, खुदा उनके पीछे चलने वाले हैं, खुदा उनके साथ चलने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर कॉलिंग, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैसेज दे रिसीव, जो मैसेज उनको मिला वो कैसा था, कैसा एटीट्यूड था इनका, आज हम देखेंगे। अगर हम देखें तो मरियम के लिए लिखा गया कि मरियम कंवारी थी, और अगर हम एलिशबा को देखें तो एलिशबा के लिए क्या लिखा गया कि एलिशबा बांझ थी और उम्र रसीदा थी। तो यहाँ हमें 2 एज ग्रुप मिलते हैं, एक बिल्कुल यंग कंवारी को अगर हम देखें तो बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक कंवारी जो है दोशीता टीन एजर के लिए यूज किया गया, जो कि 12 से 15 साल तक की उम्र थी। आज तो शायद कंवारियां देर तक भी शादी नहीं होती है बेटियों की कई दफा, लेकिन उस टाइम के मुताबिक, उस एरा के मुताबिक 12 से 15 साल तक की उम्र की लड़की दोशीता कंवारी, और एलिशबा जो कि उम्र रसीदा है। ये 2 बेटियां हैं। आज हम कई दफा सोचते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूं, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, मैं भी छोटा हूं इस काम करने के लिए। कई दफा हम सोचते हैं कि आई एम टू यंग फॉर दिस टास्क, मैं इस पोजीशन पर खड़ा होने के लिए, मैं इस कॉलिंग को पूरा करने के लिए भी बहुत छोटा हूं। या कई दफा हम ये सोचते हैं कि मैं अभी बहुत उम्र रसीदा हो गया हूं, मैं अभी काफी एज हो गई है, तो मेरे में वो कुव्वत नहीं है कि मैं इस काम को पूरा कर सकूं। किसी ने कभी ये बातें एक्सपीरियंस की है लाइफ में? किसी ने कभी बातें एक्सपीरियंस की है कि कभी लगा हो कि मैं अभी बहुत छोटा हूं इस काम को करने के लिए, और कभी लगा हो कि कोई सोचता हो कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूं या मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझ में ताकत नहीं है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, कोई और कर ले। किसी ने एक्सपीरियंस किया? मैंने किया। आमीन। तो 2 ग्रुप हमें मिलते हैं, एज ग्रुप, जो कि लूका की इंजील के मुताबिक हमें मरियम और एलिशबा। आमीन। यहाँ हम कुछ वर्सेस पढ़ेंगे, अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालना चाहते हैं तो हम उसकी तलावत करेंगे। लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से। यहाँ यूं लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाना में इबिया के फरीक में से ज़करिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। आमीन। अगर ज़करिया और एलिशबा के इस जोड़े को देखा जाए तो ये इनके ऊपर एक इनफर्टिलिटी का, जो औलाद ना होने का, बांझपन का, उस टाइम के हिसाब से भी आज भी अगर कोई कपल जिसके ऊपर फेवर ना हुआ हो तो उस उनके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा होता है, और उनको बड़ी हकारत की नजर से देखा जाता है कि शायद खुदावंद का फेवर इनके ऊपर नहीं है, शायद खुदावंद का फजल इनके ऊपर नहीं है। और रास्तबाज होना, राइटियस होना और बे औलाद होना, ये दोनों चीजें कि आप खुदा के साथ भी चल रहे हैं, यहां भी हमने पढ़ा कि वो दोनों खुदा के
और फिर बांझपन होना, ये दोनों बातें एक साथ होना एक रातपास के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि एक गुनहगार इंसान जो खुदा के साथ नहीं चल रहा, उसकी दुआ नहीं सुनी जा रही है, उसकी जिंदगी में बांझपन है, तो शायद हम अंडरस्टैंड कर लेंगे शायद इस वजह से क्योंकि गुनाह है, लेकिन इनके लिए लिखा है कि ये खुदा के साथ चलने वाले लोग थे लेकिन बांझ। तो एक सच्चे आदमी के लिए जो खुदा के पीछे चल रहे हैं, आज हम में से भी ऐसे कई दफा लगता है कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं लेकिन फिर भी बांझपन है, फिर भी ये काम पूरा नहीं हो रहा। जरूरी नहीं कि सिर्फ औलाद का बांझपन, और भी बहुत सारी चीजों में बांझपन हमारे अंदर वाकई हो। तो राइटियस होना, रास्ताबाज होना और फिर बांझपन होना, चाइल्डलेस होना, ये दोनों बातें एक ही वक्त में निहायत तकलीफ हैं। ऐसा ही है, तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी लिखा है कि ये दोनों जब इनके पास मैसेज आता है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, आज हम सीखेंगे। यहां हमने देखा कि कपल उमर रसीदा है, लेकिन खुदाम की तारीफ हो, खुदाम के नाम को जला दो कि जब उनके पास पैगाम आता है तो इनकी वेटिंग फिनिश होगी, इनका इंतजार खत्म हुआ। आज आप में से भी अगर कोई आज वेटिंग पीरियड में है, इंतजार में से गुजर रहा है, किसी बांझपन में है, बरसों से कोई दुआ है, बरसों से कोई ऐसी मुराद है, बरसों से कोई ऐसा अधूरा काम है, कोई ऐसा रुका हुआ काम है जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो आज क्रिसमस जो 2 दिन के बाद हम उस यादगारी को मनाने को है, उससे पहले आज इस एडवेंट के लास्ट संडे में आज इस मैसेज को आप अपने लिए रिसीव करें कि खुदा ने आज आपकी वेटिंग को फिनिश कर दिया है। आमीन। आज आपकी वेटिंग, आज का आपका इंतजार फिनिश हो गया है। आज आप अपने साथ बैठे हुए भाई को कहें, भाई इंतजार खत्म हो गया, इंतजार फिनिश हो गया, अब जो तू चाहता था वो होने को है, आज ही वो होने को है, आज तेरा इंतजार खत्म होने को है, आज जिस चीज की तू मुराद लेकर इस घर में दाखिल हुआ है, आज वो तुझे मिलने को है। मुबारक हो भाई तुझे, कहें एक दूसरे को कि भाई तुझे मुबारक हो, आज तेरी मुराद पूरी होने को है, आज तेरी दुआ सुन ली गई है, आज तुझे जवाब मिलने को है। हालेलुया। अलिशा ने कहा कि 5 माह तक उसने अपने तई इस बात को छुपा के रखा जब वो हमला हुई, और उसने कहा कि इन दिनों में खुदा ने मुझे ये खुशी बख्शी है और मेरी रुसवाई को दूर किया। आज आपकी रुसवाई दूर होने को है। अपने साथ वाले भाई को कहें, भाई तेरी शर्मिंदगी आज दूर हो गई है। अपने साथ वाली बहन को कहें, बहन आज तेरी रुसवाई दूर होने को है। सिर्फ ये बांझपन, बच्चे का बांझपन नहीं, आज शायद हमारे अंदर रोजगार का बांझपन हो, आज शायद हमारे अंदर किसी बात की तड़प हो, आज शायद हमारे अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसमें हम बांझ हो गए हो, जिसमें हम शायद नाकारा हो गए हो, शायद हमें रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन आज खुदा हमें फिर से ये मैसेज देता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरा इंतजार आज खत्म हुआ जाता है। आज बेटी तेरा इंतजार खत्म हुआ जाता है, आज तेरी दुआ सुन ली गई है। ईमान से मैसेज को अपनी लाइफ में रिसीव करें। सालों का इंतजार आज खत्म होने को है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमें शुक्रगुजारी करनी है कि इंतजार खत्म हुआ। आइए अपने हाथों को लहराएं आसमान की तरफ और कहें कि खुदावंद आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, आज मेरी दुआ सुन ली गई है, आज तूने मेरा जवाब दे दिया है और आज जिन बातों की मैं मुंतज़िर थी आज मुझे मिल गई है। आमीन, आमीन। वो आपकी कोई तालीम की, तरबियत की, कोई भी ऐसी चीज की, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है जो नहीं हो रही, लेकिन अब होने को है। बोले अब होने को है, अब होने को है, अब होने को है। हालेलुया। जब वेटिंग लंबी होती है ना, इंतजार लंबा होता है, तो उसका आंसर भी बहुत खूबसूरत होता है। सारा ने जब लंबा इंतजार किया तो जवाब में उसे इसहाक मिला। अलिशा ने जब इंतजार किया तो जवाब में उसे क्या मिला? यूहन्ना इसका वाही मिला, जिसने खुदावन की राह को तैयार किया। जॉन द बैप्टाइज्ड। लिखा कि जब जिब्राइल उसके पास आया, फरिश्ता ज़करिया के पास आया, जब वो खुशबू अपनी बारी के मुताबिक जब वो खुशबू जला रहा था, आप सब जानते हैं सारा वाक्या। तो फरिश्ता उसके पास आता है और उसको कहता है खौफ ना कर, क्योंकि वो
गिरा, घबराया और उस पर टेंशन छा गई, तो फरिश्ते ने उससे कहा कि डरो मत, तेरी दुआ सुन ली गई है, खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई है। तो यहाँ पर देखें, फरिश्ता उसको कहता है कि तेरे बेटा होगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना, नाम तो नहीं रखना है यूहन्ना, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो बनी इस्राएल कौम को, लोगों को खुदा की तरफ फेरेगा, खुदा की तरफ फेरेगा। आज आपसे क्वेश्चन है, नए साल में दाखिल होने को है, आज क्या हम किसी को खुदा की तरफ फेरने के लिए रेडी हैं? क्या हम अपनी इस लाइफ से जो खुदा ने हमें दी है, किसी एक को अपने भी दिल में कोई भी एक जिंदगी रखें जो भटकी हुई आपको लगती है, जो लगता है खुदा से दूर है, इसका बदलना बहुत जरूरी है, ये बदल जाएगा तो पूरा घर इसका शायद चेंज हो जाए। आज अपनी लाइफ में एक बोझ लेकर जाएं, एक बर्डन लेकर जाएं कि खुदा की तरफ फेरूंगा, इसे मैं खुदा के घर लेकर आऊंगा। शायद ये सालों से चर्च नहीं जा रहा, खुदा का कलाम सुनेगा, खुदा की आवाज को सुनेगा, बदलेगा, लाइफ चेंज होती है। हमें लगता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी को चेंज कर सकूं। कई दफा हमें लगता है मैं तो खुद ही पूरे तौर पर नहीं एक्ट कर पा रहा, तो मैं किसी को कैसे चेंज करूंगा। लेकिन ये आपकी भूल है। यीशु मसीह जब आपके अंदर बसता है, आप खुदा का मकदस हैं, खुदा का पाखरू अगर आपके अंदर काम करने देते हैं आप उसको, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ दूसरे पर इफेक्ट करेगी। आमीन। आप ईमान रखते हैं कि आपकी लाइफ इस साल इफेक्टिव होगी किसी के लिए, आप किसी के लिए बाबरकत होंगे। आप ईमान रखते हैं कि आपके दूसरे के लिए बाबरकत होंगे, किसी को फेरेंगे, हाँ, किसी को खुदा के घर लेकर आएंगे, किसी दूसरे को जो कहीं नहीं जा रहा उसको लेकर आएंगे। आप इस बात का वादा करते हैं खुदा उनकी हजूरी में इस नए साल में ये काम करेंगे। आमीन, हालेलुया, तालियां बजाएं अपने लिए। प्रेज़ गॉड। दुश्वारी दूर हुई, मांझपन दूर हुआ, इंतजार खत्म हुआ, खुदा के घर में लोगों को भी भेजेंगे। आमीन। खुदा के घर में लोगों को लेकर आएंगे। आमीन। जिंदगियां तब्दील होंगी। ये हैकल भरे या ना भरे, वो किंगडम भरना चाहिए। आसमान की बादशाही के लिए लोग तैयार होने चाहिए। आमीन। ऊपर जाने के लिए लोग तैयार होने चाहिए। आपकी लाइफ से ऊपर जाने के लिए, यीशु के पास जाने के लिए, यीशु के साथ उसकी बादशाहत में शामिल होने के लिए वो बादशाहत रेडी होनी चाहिए। और हम सबकी लाइफ का यही पर्पस है, हम सब इसीलिए भेजे गए हैं, हम सबको यही खुदा ने मिशन दिया है। आमीन, हालेलुया। मैसेज तो मरियम, यूसुफ, ज़करिया और एलिशबा के पास आया और उन्होंने उस मैसेज को रिसीव किया और उस पर वर्क किया। आमीन, हालेलुया। अब जिब्राइल फरिश्ता आपको देखा कि बहुत जगह पर फरिश्ता आ रहा है और सब लोगों को खबर दे रहा है। हाँ, ज़करिया के पास आया तो भी उसने खबर दी, उसने कहा खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई है। तो जिब्राइल जो है खुदा के हुजूर खड़ा रहता है। जिब्राइल फरिश्ता है। ओके बच्चों, समझ आ रही है? जो आज हम शाम को देखेंगे भी, जब हम टैब्लो करेंगे, वो सारा वाक्य दोहराएंगे बच्चे। तो जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद के हुजूर खड़े रहने वाला फरिश्ता, और वो फरिश्ता खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता है और कलाम को, खुदा के कलाम को जो खुदा के हुजूर से उसको मिलता है, वो जाकर इन लोगों को पहुंचाता है। He is a messenger। वो मैसेज लेकर खुदा के लोगों के पास जाता है। He has a message। उसके पास मैसेज है, उसके पास पैगाम है। ज़करिया के लिए पैगाम कि तेरी दुआ सुन ली गई है। मरियम के लिए पैगाम कि तुझ पर फजल हुआ है। सलाम मरियम, तुझ पर फजल हुआ है क्योंकि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। आमीन। गडरियों पर और चरवाहों पर कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मैं तुम्हें छोटी खुशी नहीं, कैसी खुशी? बड़ी खुशी। अभी हम कौन सा दिन मनाने को है? बड़ा दिन, क्योंकि ये बड़ा दिन है। बेटा तजस्सुम हुआ, बेटा आसमान को छोड़कर नीचे आया। बड़ा दिन। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। और वो खुशी क्या है? जो उम्मत के बाद खौफ न कर। शायद आज
हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत खौफजदा हैं। दुनिया में कोई भी कौम आप उठा लें, कोई भी इंसान उठा लें, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई चीज है, कोई स्पिरिट, बैड स्पिरिट काम कर रहा है, तो वो खौफ का स्पिरिट काम कर रहा है, डर। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये कैसे होगा, वो कैसे करूंगा। कोई इस तजर्बे से गुजर रहा है? डर, खौफ, डर, खौफ, डर लगता है एग्जाम में अब क्या होगा, मुझे नहीं आता, मैं ये कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ये तो बहुत मुश्किल मरना है, ये तो बहुत गलत टाइम चल रहा है, हालात बहुत बुरे हो गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, अब मैं कैसे चलूंगा। तो दुनिया भर में बेहतरीन बेशुमार खौफ हैं जो हमें दबा देते हैं, उलझाए रखते हैं, जो हमें खुदा के खौफ से दूर रखते हैं कि हम खुदा के खौफ के नीचे आ जाएं। आज आपके लिए भी मैसेज है, जिब्राइल मैसेज लेकर आए कि खौफ ना कर। आज आपके लिए मैसेज है कि खौफ ना कर। आज आपके फ्यूचर को आप अपने खुदा के हाथ में ले दें। सारी एंजाइटी आज खुदा में दूर करने को है। आमीन। कहें अपने साथ वाले भाई को, भाई खौफ ना कर, बहन खौफ ना कर। कहें कहें तेरी दुआ सुन ली गई है, तुझ पर फजल हुआ है, खौफ ना कर, खौफ ना कर। कहें कहें फिर से कहें, रिपीट करें, क्योंकि जब हम किसी बात का इकरार करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक्ट होना शुरू हो जाती है। एक दूसरे से इकरार करें कि खौफ ना कर क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। कहें खौफ ना कर क्योंकि खुदावन ने तेरा फिदिया दिया है। खौफ ना कर क्योंकि यीशु ने तेरी खातिर जान दी है। खौफ ना कर क्योंकि तू कीमत से खरीदा गया है। खौफ ना कर क्योंकि तू कीमती है। खौफ ना कर क्योंकि अगर किसी ने तुझे रद्द भी कर दिया है पर तेरे खुदावन ने तुझे रद्द नहीं किया, अभी भी तेरे पास उम्मीद है। तेरे पास शायद यहाँ घर ना हो पर तेरे लिए वहां घर तैयार है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए इस बात की खुशी मनाएं, तालियां बजाएंगे जोरदार। हमें खौफ नहीं करना, हमारे लिए आज ये पैगाम है कि खौफ ना कर, खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई है, खौफ ना कर, तुझ पर फजल हो चुका है। हालेलुया। इसलिए गुर्बत से, रुपए पैसे की तंगदस्ती से, रिश्तों में उलझनों से घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा आपको उन मुश्किलों से निकालेगा। खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई है। बस उसके हुजूर घुटने टेक कर रखें, बस उसके हुजूर में, खुदा के हुजूर में झुके रहें और उसी से फरियाद करते रहें, उसी के पास आते रहें, उसी के हुजूर में मांगते रहें, उसी के हुजूर में अपनी फरियादें रखते रहें। तो खुदा आपके साथ है, आपकी हर दुआ को सुनता और जवाब देता है। वो अपने लोगों से कभी मुंह नहीं मोड़ता। हम शायद एक दूसरे से मुंह चुरा ले, हम शायद एक दूसरे से पीछे हट जाए, पर वो आपसे पीछे नहीं हटता। वो वादा करके मुकरता नहीं, वो वादों का सच्चा खुदा है। आमीन, हालेलुया। अलिशबा 5 माह तक अपने तय इस बात को छुपा कर रखते हुए और उसके बाद शुक्रगुजारी करती कि मेरी रुसवाई दूर हुई। उसके बाद 6ठे महीने में जिब्राइल मरियम के पास आता है। आइए तलावत करेंगे। मरियम के लिए मैसेज है। मरियम के लिए क्या मैसेज है? 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता, 26वीं आयत में पढ़ रही हूँ, खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मम्मी दाऊद के घराने के मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उसे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आइए इस बात के लिए तालियां बजाएं।
आमीन। हालेलुया। मरियम जब उसके पास ये मैसेज आया है तो मरियम ने कहा कि ये क्यों कर होगा, मैं मर्द को नहीं जानती। और उसके बाद आप देखें तो वहां पर मरियम ये सब बातें जब उसे मैसेज रिसीव कर लेती है, फरिश्ता उसको बताता है कि जो बहन है अलिशबा वो भी प्रेग्नेंट है, उसके पास भी गुड न्यूज़ है। इस हालत में जबकि वो बुजुर्गी की हालत में थी और खुदा ने उसकी फरियाद को सुना है और जवाब दिया है और ये बेटी भी प्रेग्नेंट है और खुदा का फरिश्ता जब उसे इसका मैसेज देता है तो मरियम ने एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत जवाब दिया। किसी को याद हो कि मरियम ने क्या कहा? कोई भी एक बेटा बेटी कोई भी इस बात को कह दे इस बात को आज। ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर्द से ना वाकई हूँ। इसके बाद मरियम ने जवाब क्या दिया उसको कि क्या करना क्या नहीं। मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरियम ने कहा यस, मरियम ने कहा यस आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल। मरियम ने कहा यस मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। हालेलुया। आज आपसे भी क्वेश्चन है कि क्या आप अवेलेबल हैं? खुदा का फरिश्ता जब खुदा का कलाम लेकर आपके पास आता है, आपसे बात करता है, क्या आपने यस कहा है? क्या आप यस कहते हैं? मरियम ने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और मरियम जब इस मैसेज को रिसीव कर चुकी, रूह कुदूस से भर गई, तो वो अपनी बहन के पास जाती है, यहूदिया के एक शहर में जाती है जहाँ उसकी बहन अलिशबा रहती है और वो उसको सलाम कहती है। ठीक है, उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुदूस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। आमीन हालेलुया। जब आप खुदाम के कलाम पर चलते हैं, खुदाम की आवाज को सुनते हैं, जब आप खुदाम के प्लान के अंडर द प्लान ऑफ गॉड जब आप मूव करते हैं, जब आप खुदाम के प्लान के मुताबिक मरियम चल रही है, मरियम जा रही है, मरियम खुदा के प्लान के मुताबिक अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, रूह की रहनुमाई में जब अपनी बहन के पास गई है, रूह कुदूस से भरी हुई, तो ना सिर्फ वो खुद रूह कुदूस से भरी, जिस बहन के कानों में ये सलाम पहुंचा, लिखा है कि खुशी उसके आगे आ गई। उसने कहा कि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। आप जब होली स्पिरिट से भरे होते हैं, समझिएगा इस बात को, जब खुदा का रूह आपके अंदर काम करता है तो आपके मुंह से तसल्ली की बात नहीं करती है, आपके अंदर खुदा की हकीकी खुशी नजर आती है। और वो खुशी जो आपके अंदर व्यवस्था होती है वो दूसरों की लाइफ पे इफेक्ट करती है। वो खुशी जो मरियम के अंदर थी, जो यीशु मसीह जो उसके बटन में था, वो खुशी जब अलिशबा के कानों में पहुंची, वो सलाम जब अलिशबा के कानों में पहुंचा तो कहती है कि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा हमारे खुशी के मेरे रह में उछल पड़ा। तो खुशी आपके साथ साथ ट्रैवल करती है, फिर आपके मुंह से बददुआएं नहीं निकलती, फिर आपके मुंह से बुरी बात नहीं निकलती, फिर आपके मुंह से तसल्ली का कलाम निकलता है, फिर आपके मुंह से दूसरों के लिए खुशी निकलती है, आप दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, आप दूसरों के लिए खुशी और तशफ़्फ़ी का सबब ठहरते हैं। लेकिन ये होता तब है जब आप अपने अंदर रूह कुदूस को काम करने देते हैं। मरियम ने कलाम को सुना और उस पर अमल किया। उसने कहा यस, बोले यस, यस बोले यस। मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, क्योंकि मुझ पर तो फजल हो गया है। मरियम एक्साइटेड होगी, डेफिनेटली एक्साइटेड थी मरियम। आमीन। तो जब खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ता है, जब खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी में असर करता
अंदर काम कर रहा है। आप रूह कुदूस की हदायत पर चल रहे हैं, अंडर द प्लान ऑफ गॉड। आमेन। मरियम जब रूह कुदूस से भर गई, अपनी बहन के घर गई, तो उसकी बहन ने खुशी से, बच्चा मारे खुशी के उसके पेट में उछल पड़ा, वो खुद भी रूह कुदूस से भर गई। आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कई दफा हम कहते हैं कि खुदा मुझे जो है मुझसे मुलाकात करे, मुझे विजिट करे। खुदा ये इन लोगों के पास फरिश्ता आया, हम भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं कि खुदा मुझसे बात करे, खुदा खुद मुझे मैसेज दे, खुदा खुद मुझे बताए कि क्या करना है। खुदा ने मैसेज दे दिया है। आप जानते हैं खुदा ने हम सबको मैसेज दिया हुआ है, और वो मैसेज ग्रेट कमीशन है। हम सबके पास मैसेज है। हम सब इस बात की आस रखते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि खुदा मुझसे मिले। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुदा अगर आपसे बारी बारी हर किसी से फरिश्ता आपके पास आए तो वो एक बड़ा टास्क लेकर आएगा। क्या आप तैयार हैं? इनको बड़े टास्क दिए गए, इनको बड़े असाइनमेंट, बड़ा मंसूबा मरियम के लिए था। कुंवारेपन में मां बनना यूसुफ के लिए, मरियम के लिए आसान नहीं था। इट वॉज़न्ट ईज़ी। आज भी अगर कोई हमारी बेटी अगर ऐसी हालत में आती है तो उसके लिए कई सवाल उठते हैं। गो कि वो रोल उसकी कुदरत से था, और यूसुफ उठा, और यूसुफ ने भी अमल किया। यूसुफ ने भी लिखा जल्दी की, मत्ती की इंजील पहले बाब में लिखा उसने जल्दी की, जल्दी से उठा। कलाम कानून के अंदर पहुंच जाए और हम जल्दी ना करें। कलाम जब आप तक पहुंच चुका है, कलाम जब आप तक पहुंच चुका है, जब आपसे बात हो जाती है, तो फिर दूसरों से मशवरे लेने के लिए ना इधर उधर जाया करें कि मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है, खुदा का पाक रूह मुझे गाइड कर रहा है, खुदा के खादिम ने भी ऐसा कहा है कि तेरी ये कॉलिंग है, तुझे ये करना चाहिए। मैसेज पहुंच गया है, कॉलिंग आपने डिस्कवर कर ली है, लेकिन अब आप ऐसा बंदा ढूंढ रहे जो आपको कहे नहीं यार ये मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए, छोड़, किसी दूसरे को कर लेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? कितने समझ रहे मेरी बात को? हम ऐसे आश्रय ढूंढने लगते हैं जो हमें मना करते हैं, यार टल जाए किसी तरह से, कोई और कर ले, इसमें तो पैसे खर्च होंगे, इसमें तो एफर्ट लगेगी, टाइम लगेगा, अभी तो मेरे पास बहुत सारी और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जो अवेलेबल होते हैं, खुदा ताकत भी उन्हीं को बख्शता है। मरियम छोटी लड़की थी, क्या उसमें ताकत थी कि ये सब चीजें फेस कर सके? जो रेडी होते हैं, खुदावन ताकत भी उन्हीं को बख्शता है, खुदावन जानता है। फिर काम करवाना खुदा का काम है। आपका काम सिर्फ तैयार होने के, हाँ यस आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, करवाना खुदावन ने है। खुदा के घर को चलाना खुदा ने है, आपको चलाना खुदावन ने है। कोई अपनी मर्जी से एक भी काम कर सकता है अपनी जिंदगी में, कोई कर सकता है तो अपना हाथ बुलंद करे। शायद हम यहाँ से वहां तक कि खुद अपनी मर्जी से अपने तौर पर ना जा सके, ये सब खुदा उनका फजल है। बेटा इसकी ईगो थोड़ी कम कर दो। हालेलुया। तो खुदावन से मुलाकात करना चाहते हैं कि खुदावन आपसे बात करे, खुदावन आपको काम दे, कोई टास्क बताए, तो टास्क मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए पहले तैयारी की जरूरत है, पहले रेडी हो जाए, पहले अवेलेबल हो। आमेन, हालेलुया। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इन सारी चीजों में। आपने सारी स्टोरी समझ ली है कि क्या हुआ है? जकरिया के पास फरिश्ता आया है, जिब्राइल आया है, उसने मैसेज दिया है यूहन्ना तेरा बेटा होगा जो खुदावन की राह को तैयार करेगा और खुदावन के हुजूर में लोगों को भेजेगा, उन लोगों को, बनी इस्राएल कौम को, जो वो खुशी देगा, वो राह दिखाएगा, वो बादशाही की बात करेगा जो आसमान की बादशाही है, तौबा की मुनादी करेगा। और यूहन्ना लोगों को खुदा की तरफ भेजेगा, और वो बेटी एलिशबा जो कि भांज थी, जो कि सालों से बुजुर्ग थी, भांज थी, और खुदा उसकी फरियाद सुनता है। जकरिया और एलिशबा की, जकरिया काहिन था, और उसके बाद एलिशबा 5 माह तक अपने सही छुपा के रखती है। फिर मरियम के पास फरिश्ता आता है, फिर मरियम को एक गुड न्यूज सुनाई जाती है, मरियम भी यस करती है, और जकरिया भी यहाँ पर देखें कि एलिशबा भी यस करती है, नबूवत करने लगती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट एक और है। हालेलुया। यहाँ तक सबको समझ में आई है?
वो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब रूह कुदुस आपकी जिंदगी में आता है तो खुदा की नेमतें आपके अंदर आ जाती हैं। हालेलुया। रूह कुदुस जब आपके अंदर आता है तो पहला करंथियों 12वें बाब में नेमतें रूह कुदुस की, आमीन, 9 नेमतें। तो फिर रूह के फल आपके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। गिनतियों के खत में लिखा है जो रूह के फल हैं, रूह का फल 9 फल, आमीन। जब खुदा का रूह आपके अंदर काम करता है, जब रूह कुदुस आपके अंदर आता है, आप रूह कुदुस से भर जाते हैं, तो नेमतें आती हैं। जब इलिशबा रूह कुदुस से भर गई, जो ही मरियम के सलाम की आवाज उसने सुनी तो बच्चा मारे खुशी के उसके पेट में उछल पड़ा और वो रूह कुदुस से भर गई और वो नबूवत करने लगी। नबूवत क्या है? नबूवत क्या है? नेमत है। तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। इलिशबा को मरियम ने नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन नबूवत करने लगी कि तेरे पेट में जो फल है वो मुबारक है, तू मुबारक है औरतों में। और इलिशबा वो पहली हुई जिसने मरियम को कंसोल किया, उसने मेंटोर किया कि तसल्ली रख, खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद ने तुझे बड़ा मिशन दिया है। प्रेज़ गॉड। तो फर्स्ट मेंटोर करने वाली, उसको तसल्ली देने वाली इलिशबा हुई। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब रूह कुदुस आपकी जिंदगी में काम करता है तो आप नेमतों से बन जाते हैं, फिर नेमतें मल्टीप्लाई भी होती हैं। जकरिया के पास जब कलाम आया, जो ही लिखा है तख्ती पर उसने नाम लिखा, यूहन्ना का कलाम को पूरा किया। उसने कहा कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और जो ही उसने लिखा तख्ती पर नाम, जो ही उसने कलाम को पूरा किया, उसने अमल किया, जो ही आप खुदा के कलाम पर चलने लगते हैं, आपकी जिंदगी में रूह कुदुस काम करना शुरू हो जाता है। हालेलुया। लिखा है कि वो रूह कुदुस से भर गया। और लूका की इंजील पहला बाब उसकी 67 से 80 वर्ष तक अगर हम देखें तो जकरिया नबूवत करता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन। आप चाहते हैं कि आप रूह के फलों से भरे? आप चाहते हैं कि आप रूह की नेमतों से भरे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सारी नेमतें खुदावंद दे। हम चाहते हैं कि ये वाली ब्लेसिंग हमारे पास हो। हम सब चाहते हैं कि हम जिस पे हाथ रखें उसको शिफा हो जाए, राइट? लेकिन क्या रूह के फल हमारे अंदर काम कर रहे हैं? नेमतें उसी को मिलती है जब जिसके अंदर रूह होता है। नेमतें उसी को मिलती है जिसके अंदर रूह के फल होते हैं। आमीन। गिफ्ट्स, जिसके अंदर गिफ्ट्स उसी को मिलते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट होता है। आमीन। फ्रूट एक भी नहीं होगा ना, रूह का फल एक ही फल है, लेकिन वो सारे 9 हैं। एक भी अगर आपके अंदर काम होगा तो आपकी नेमत पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, फिर आपकी दुआओं का जवाब नहीं आएगा, फिर आप सालों साल दुआ करें और आपको आंसर नहीं मिलेगा और आप परेशान होते रहेंगे। बड़े सालों को दुआवां कर रहे हैं, जवाब ही नहीं आता, पता नहीं खुदा साड़ी सुनता ही नहीं है। ऐसा है तो जरूर है कि रूह में मामूल होते जाएं, रूह से भरते जाएं। और एक और, ये तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत बड़ा टास्क मिला मरियम और यूसुफ को, लेकिन इसी चैप्टर में लूका की इंजील में लिखा है कि मरियम खुदा की बड़ाई करती है, तमजीद करती है। देखा आपने कभी इस पे गौर किया? मरियम गीत गाती है, हम का गीत गाती है। मरियम हम का गीत गाती है, खुदा तूने मुझे जो